खुशामदीद ख्वातीन और हजरात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज की इस कहानी में बात करनी है एक ऐसे होनहार तालिब इल्म की जिन्होंने हाल ही में JKSSB का इम्तिहान क्वालिफाई करके JEE सिविल में अपना झंडा गाड़ा। मैं बात कर रहा हूं जावेद अहमद राथिर साहब की, जो मलपुरा नारवा बारामूला से बिलोंग करते हैं। आए जाने इनकी क्या तासुरात है इस एग्जाम के हवाले से और इनकी हालात जिंदगी के बारे में। जज साहब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस मुलाकात प्रोग्राम में। शुक्रिया। जैसा बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपकी एक ब्रीफ इंट्रो दे ताकि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके बारे में जानना चाहते होंगे। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया जावेद अहमद रासिर है और मैं मलपुरा नारवाव से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई मैंने की है, मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में और उसके बाद कुछ और जॉब्स किए मैंने। फिलहाल मैं एज अ वोकेशनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ और ड्यूटी मेरी GHS नूरखा में है। बीच में मैं एज अ पार्ट टाइम बायजूस ट्यूटर भी था जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ाता। जैसा बताएं, आपकी अपने जो सारी जो आपकी जर्नी है, किन किन चीजों ने आपको मोटिवेशन दी और क्या क्या बातें जो है आपको अपने इस लक्ष्य को लेके बनाए रखी। बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने मोटिवेशन दिया और सपोर्ट बहुत सारे लोगों का था। एंड फाइनली मोटिवेशन बस सिर्फ इस चीज़ से मिलती थी कि कुछ कर दिखाना है जिससे मेरे पेरेंट्स जो है मुझे प्राउड फील करे और जो मेरा गांव है अपना मलपुरा, मेरा जो इलाका है नारवाव, ये थोड़ा सा प्राउड फील करे मेरे लिए। और सपोर्ट माशाल्लाह सबका था, मेरी फैमिली का था, मेरे दोस्तों का था, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं उन सब का सपोर्ट था। और मैं समझता हूँ कि बस माँ बाप की दुआओं का असर है, थोड़ी सी मेहनत मेरी भी थी और बस उसी सपोर्ट का ये नतीजा है कि मैंने ये क्वालिफाई किया। आप बताएं कि जो हमारे नौजवान हैं जो इस रास्ते को ऑप्ट करना चाहते हैं, खासकर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ आप इंट्रो दें कि कैसे क्या करना है, इंफॉर्मेशन चाहिए। जी, मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म होंगे जो अभी 11th में, 12th में या 10th में होंगे और वो चाहते होंगे कि आगे जाके हम एक कामयाब इंजीनियर बने। तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उनको, अगर वो 10th में है, 10th से शुरू करते हैं हम कि 10th जब वो अच्छे से क्वालिफाई करे अल्लाह की मदद से, तो उसके बाद उन्हें नॉन मेडिकल एज सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ में कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट उनको साथ में पढ़ना होगा। और 11th 12th नॉन मेडिकल पढ़ने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, IIT JEE। तो वो क्वालिफाई करना है, मेहनत लगेगी उसमें, थोड़ी सी नहीं, बहुत सी मेहनत लगेगी, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। वो क्वालिफाई करेंगे तो हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस, बहुत ही आला जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस है, वहाँ पे उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, जिनको IITs कहा जाता है। या इसके अलावा भी सबकी जर्नी ऐसी नहीं रहती है, जैसे मेरी खुद की जर्नी ऐसी नहीं थी। मेरे टाइम पे AIEEE होता था, मैं क्वालिफाई कर पाया था बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से फिर मैं नहीं जा पाया। फिर अल्लाह ने जो करना था तो वो हो गया, फिर अल्लाह ने इस मंजिल तक पहुंचाना था। और भी रास्ते हैं, जैसे हमारे कश्मीर में बहुत अच्छा एक है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके थ्रू आप बाहर किसी भी स्टेट में पढ़ने जा सकते हो स्कॉलरशिप पे। आप प्राइवेट किसी कॉलेज में भी पढ़ के अपना जो मंजिल है वो आप पा सकते हो, जैसे मैंने भी किया था। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं आप। फिर इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे मेरी स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और भी बहुत सारे, केमिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग है। तो फिर आपको जो पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगे, वो आप आगे ऑप्ट कर सकते हो, आपके करियर के हिसाब से जो फिट बैठता है, या आपको जो अच्छा लगे पढ़ने, वो पढ़ सकते हो। और उसके बाद इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे आप, इंशाल्लाह आप भी मुझसे बहुत अच्छी पोस्ट पे फिर पहुंच सकते हो। आप बताएं कि किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ा आपको और वो चैलेंजेस क्वालिफाई करके आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। जी, इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे या अभी जिन तालिब इल्म की हम बात कर रहे थे जो आगे आना चाहेंगे, उन तक भी ये बात पहुँचे। चैलेंजेस बहुत सारी होती थी मेरे लिए, मेरी फैमिली,
मतलब मैं फैमिली को सपोर्ट करना, साथ-साथ में मेरा जॉब जो है उसको भी साथ लेके चलना और साथ में पढ़ाई जो ज़रूरत पड़ती है इन जैसे एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करने के लिए, तो उन सबको पार करके ही आगे बढ़ना था। मैंने एक चीज़ के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, फेलियर मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो कुछ कमियों की वजह से रह जाता था, बिल्कुल। उन कमियों को दूर करना होता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम मन बना लेते हैं कि हमें जी ये वाला एग्ज़ाम जो है इसके लिए मेहनत करेंगे, क्वालीफ़ाई करेंगे और हो सकता है कभी-कभी जैसे मैंने गलतियाँ की हो कि किसी से हम पूछते नहीं हैं, जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाता। हम अच्छे से मटीरियल चूज़ नहीं कर पाते, तो वो सब चीज़ें देखनी होती है। मटीरियल अच्छा होना चाहिए आपके पास, जो आप पढ़ रहे हो, वो एग्ज़ाम बेस्ड ही हो और उसमें से आप कैसे पढ़ते हो, वो सब भी देखना पड़ेगा। चैलेंजेस यही आती है, कभी-कभी आपको जॉब पे ज़्यादा फ़ोकस करना होता है, पढ़ाई पे नहीं कर पाते हो। बट एट द एंड आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। आप जॉब भी साथ-साथ लेके चल सकते हो, फैमिली को भी साथ-साथ लेके चल सकते हो और साथ-साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह की मदद से सब हो जाता है। आप फाइनली आप कोई मैसेज देना चाहते होंगे अभी जो यूथ हमें देख रही है? हाँ, बस मेरी तरफ से एक ही मैसेज होगा कि चाहे आप कितना भी फेलियर देखें अपनी लाइफ़ में, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बस इतना ही था मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह ने आपके लिए बहुत कुछ आगे रखा होगा और कभी भी आप गिव अप ना करें। मेरी तरफ से बस इतना ही मैसेज होगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त शुक्रिया। दिया है। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।